लंगर तो सब जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे कुंभ में भी हमारा धर्म ये जो इसकी शुरुआत जिसने करी है वो इतना नजर में नहीं आता लोगों के। वास्तव में देखिए होता क्या है, साधु साधना तो करता ही है, उसका लक्ष्य है जीवन का, साधना करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, उसका। पर संतों के माध्यम से अनेक हॉस्पिटल चल रहे हैं, लाखों गौशालाएं चल रही हैं, लाखों गौशालाएं चल रही हैं। और कुंभ में तो हर संत, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर संत का एक ही भाव रहता है कि मैं कम से कम 100, 200, 500 लोगों को भोजन करा दूं। वो कौन है कहां से इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो जो लोग आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं 1000, 2000, 4000, 10,000, उनमें पता नहीं कौन परमात्मा का स्वरूप आकर के 2 रोटी खा जाएगा। तो जिससे हम लेके आए, हमारा तो अपना कुछ नहीं है, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दिया है, किसी ने मसाला दिया, समाज से इकट्ठा करके वहां ले जाना, तो समाज की सेवा करना। जैसे समुद्र से भाप उठती है, ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, और बादल भर जाते हैं तो बरस जाते हैं। ऐसे ही समाज से लेना और समाज को ही देना। हम लोगों का केवल इतना माध्यम है कि आप जाके वहां नहीं कर सकते हैं, आपको समय नहीं है, इतना प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तो हम माध्यम है। हम आपके द्वारा अर्जित सार्थिक जो अर्जित किया हुआ धन है, सात्विक कमाई है, उसका कुछ अंश ले जा करके वहां भगवान का भोग लगाते हैं, जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। मतलब हमने कुछ दिया, आप उसके माध्यम बने और आपने हमारी सेवा को पूरे लोगों में दे। हाँ, समाज साधु माध्यम ही होता है। मैंने कहा नहीं, हमें देखिए बंधु, कोई 1 किलो आटा भी देता है तो मैं किसी का रिश्तेदार तो हूं नहीं, कोई परिवार का तो हूं, इसलिए देता है कोई कि हम साधु को दे रहे हैं, साधु अच्छी जगह लगाएगा। मैं जैसे किसान 1 किलो बीज बोता है, 1 किलो का कम से कम 1 कुंटल तो होता ही है। ऐसे ही हम आपसे थोड़ा ले जाते हैं, वहां बो देते थे, समाज की सेवा करते हैं, वो अनंत गुना होकर के आपको उसका फल मिलता है, पुण्य मिलता है। ये आज जाना कि दान का असली मतलब ये होता है। अब जैसे आपने बात बोली कि जैसे मैं बचपन में बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाई कर नहीं पाया, लेकिन आप फिर धर्म गुरु बन गए। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा कि जो हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड से है, कि जैसे एरविन श्रोडिंगर जो कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक एक ऐसा फील्ड है जो वर्ल्ड के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में हो, उसके ऊपर एक बहुत सालों से रिसर्च चल रही है और कई मूवीज या सीरीज भी उसके ऊपर बनी हुई है। और उन्होंने बोला है कि मैंने जब अपनी इक्वेशंस लिखता था, जो भी अपना मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते थे क्वांटम मैकेनिक्स के, तो वो गीता टेबल पे रखते थे, गीता पढ़ते थे। और उन्होंने बोला है कि मैंने वेदांता से सीखा है कि द कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर, कि मतलब जो चेतना होती है वो एक ही होती है, हम सब में ऐसे बटी नहीं होती। तो ऐसे इतने महान साइंटिस्ट जो हैं वो हमारी गीता को प्रेरणा लेके सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, और ये बातें हमारे धर्म गुरु और ऋषि मुनि जो थे उनको हजारों सालों से पता थी। तो ये क्या एक कनेक्शन है कि हम लोग पहले से सब जानते थे, लेकिन अब सब लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर हमसे सीख रहा है। तो ये क्या साइकिल चल रही है? हमारे यहाँ एक शब्द ऋषि, ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले, रिसर्च करना। लोग समाज से अलग हट करके जंगलों में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके रिसर्च करते थे। हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, वो सब रिसर्च बुक हैं। वो केवल पूजा पाठ करने का विषय नहीं है। आप सोचिए, आज से लाखों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ वेदों में और पुराणों में विमान की चर्चा है। हमारे यहाँ 3 विधाएं हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र मंत्र। तो हमारे जो विमान थे अब ईंधन से चलते हैं, पहले ईंधन से नहीं चलते थे, वो मंत्र से चलते। मंत्र से चलते। जैसे आज आपने कोई लोकेशन फील्ड कर दी, लोकेशन भेज दी, और लोकेशन कुछ नहीं करना, उसको ऑन कर दो, बताती रहेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ मंत्रों की शक्ति से उसको केंद्र बिंदु कर दिया, लोकेशन तय कर दिया जाता था। विमान को यहाँ जाना है। अभी जैसे पायलट चल रहे थे, क्या उस पे जहाज चलाते रहते, वो सो जाते हैं, ऑटो पायलट पे कर देते। तो हमारा पहले जो विमान थे, कितना गहन रिसर्च था, कोई ईंधन नहीं था, बस वहां से फीड किया मंत्र से कि कैलाश के इस शिखर पर हमें उतरना है, और बस माला उठाई, वो माला जाप कर रहे हैं,
विमान अपनी गति से जाएगा और उस शिखर पर लैंडिंग कर जाएगा। लैंडिंग कर, इतना उससे तक तो पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही नहीं है हम। आज तक उसमें पहुंचे ही नहीं है। अभी लोग वीडियोग्राफी क्या बोलते, वीडियो कॉल करते हैं। हाँ, आप कहाँ बैठे हो हम देख। पहले क्या होता था, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। यहाँ बैठे नेत्र बंद किए और वो कांटेक्ट किया, पता लग रहा है वो व्यक्ति वो जा रहा है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। ये पुरानी विधा है। हमारी जो वैज्ञानिक स्थिति है, हमारे पूर्वजों ने जो ऋषियों ने रिसर्च किया, माफ करना, उसमें 10% भी अभी हम सफल नहीं है, 10% में कह रहा हूं। हाँ, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है कि हमारी निधि, हमारा सब्जेक्ट, हमारे चैप्टर, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ हम नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं।